तो आई एम अ ग्रेट लीडर एपिसोड 3 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम देखा तो जन है ना भाई, जन पे वो सारे बंदे लोग हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे ये भी है ना, जन भी तैयार है लड़ने के लिए और अपना अटैक करने को तैयार है। और इनके दुनिया में भाई मालूम नहीं कैसा है, लेकिन भाई एक टेक्निक रहता है, जब बंदा सामने अटैक करता ना तो उसके हाथ में ना रिंग वगैरह तैयार होते हैं, जो उसका एलिमेंट रहता है स्पेशल एलिमेंट, उससे और इसका स्पेशल एलिमेंट आग था, तो आग से ना भाई 3 रिंग तैयार होता है, जिससे मालूम चलता है कि हाँ भाई सामने ये बंदा जो है ना 3rd लेवल पे, मतलब इस लेवल 3 पे जो ऑक्यूपेंट अपनी स्टेज पर 3rd लेवल पे था, जो कि हमने मतलब देखा था 3rd पे नहीं असल में 5th पे था, लेकिन इसने अपना पावर छुपा था, खाली लेवल 3 तक अपना पावर जगाता है और 3 रिंग सामने आता है। जो देखने में ना बंदे लोग यहाँ पे ना एकदम हैरान हो जाते हो, कहते हैं भाई ये बंदा खाली 3rd स्टेज पे, मतलब लिटरली मतलब 3rd लेवल पे, ये मतलब क्यूआई ओपनिंग स्टेज के बजाय 3rd लेवल पे भाई। और जो से हंसने लगता है, कहते हैं हाँ भाई ये लीडर है, ये अपने ग्रुप का लीडर है। ऐसा लीडर होता है भाई मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसका ग्रुप मुझे मालूम नहीं 9वें लेवल पे कैसे पहुंच गया, लेकिन भाई ये बंदा खाली ना 3rd लेवल पे है, ये तो भाई हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, हम आराम से इसकी चटनी बना देंगे। और इसके पास बढ़ने लगते ये कहते हो कि हाँ भाई अभी भी तो हमारे सामने भीख मांगेगा, हमारे सामने गिड़ जाएगा, तो जाके हम तुझे माफ कर देंगे। और सारे बंदे ना वो भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण उनके हाथ पे भी है ना 4 रिंग तैयार होता है, मतलब 4 रिंग तैयार हुआ। इसका मतलब ये लोग है ना ऑक्यूपेंट स्टेज के ना 4थे लेवल पे हैं। यहाँ पे जो क्यूआन रहती है ना वो भी देख के समझ जाते हैं, अच्छा ये चारों के चारों बंदे मतलब 4थे लेवल पे। तब यहाँ पे जो जन रहता है ना वो कहता है अच्छा भाई तुमने क्या, भाई तुम्हारे सामने मैं भीख मांगू, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे सपने में भी ऐसा होने वाला नहीं है। और सीधा जोरदार है उनकी तरफ बढ़ जाता है और एक बंदे का ऐसा सिर पकड़ता है और ढाम करके ऐसा जमीन पर मारता है। जो देखा तो बाकी 3 बंदे रहते हैं ना वो लोग एकदम चौंक जाते हैं। और जैसे एक बंदे का ऐसा सिर जमीन पर मारता है ना, इसके सामने ना एक मिशन आता है, एक छोटा सा मिशन आता है जिसे साइड मिशन कहा जाता है। और लिख के आता है कि हाँ आपके सामने ना 4 बंदे जिन्होंने आपको परेशान किया, आपकी माँ बहन को गाली दी है, तो आपको ना भाई इन तीनों को ठिकाने लगाना है, मतलब जहाँ से नहीं मारना, खाली इन तीनों को ऐसा हरा देना है, इनके साथ लड़ाई करके इनको हरा देना है। यहाँ पे जन भी नोटिस करता है, अच्छा भाई साइड मिशन भी आया है, अच्छा कोई बात नहीं करता हूँ भाई। और ये मिशन पूरा करने पे अच्छा भाई मुझे 4 मतलब कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिलेगा, ये तो कमाल की बात है, तब तो भाई ये मिशन में पक्का करूंगा। और वो बंदा जिसके ऊपर सबसे पहले जन ने अटैक किया था उसको अभी भी नीचे दबा के उसके सिर के ऊपर है ना ऐसे जोर से हाथ दबा के रखा हुआ है। वहाँ पे उस बंदे के फोड़े जा रहे हो, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, तुम लेवल 3 पे और भाई मैं लेवल 4 पे हूँ, तो ऐसे कैसे भाई तुम मुझे इतने ताकत से हमला कर रहा हो, भाई मेरी फट के 4 हो रही है, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सुने यहाँ पे जन कहता है क्योंकि भाई आपन है ना ग्रुप का, अपने ग्रुप का लीडर है, और उसको वहीं पे हरा देता है, जान से मारता नहीं, उसको वहाँ पे लड़ाई में हरा देता है। जिसके बाद से इसके मिशन में मतलब लिख के आता है कि हाँ आपका मिशन का एक स्टेप पूरा हुआ, 4 बंदे आपको परेशान कर रहे थे, इसलिए भाई सबसे पहले आपने एक बंदे को ठिकाने लगा दिया, बाकी 3 बंदे उसको भी ठिकाने लगाना है। यहाँ पे जन भी देखते क्या हुआ, एक बंदे को भाई बड़े आसानी से भाई एक बार खाली हमला किया उसको ठिकाने में लग गया है, यानी बाकी 3 बंदे भाई बाकी 3 बंदे को भी आराम से मैं ले लूंगा। तो बाकी 3 बंदे ना वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं जन पे, और जन यहाँ पे अपना असली पावर दिखाता है, यानी ये दिखाता है कि हाँ भाई मैं लेवल 3 पे नहीं बल्कि लेवल 5 पे हूँ, और अपना 5 का 5 रिंग निकालता है। जो देखा था ना सारे बंदों के फट जाते, कहता नहीं भाई ये बंदा 3 पे नहीं है, ये बंदा 5वें पे, ये अपना असली पावर छुपा रहा था। अब साले ने अपना असली पावर दिखाया, और अपना असली पावर दिखा के एक एक करके जो भी 3 बंदे रहते ना सबको कुटाई करते, तो मिशन भी काउंट होता है कि हाँ भाई आपने दूसरे बंदे को भी मतलब कुटाई कर दी, अरे आपने तीसरे का भी कर दिया, अरे साले तूने चौथे का भी कर दिया, और आपने कर दिया तो भाई आपको कांग्रेचुलेशन। मैं होस्ट हूं, मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो भाई मेरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा, तो कांग्रेचुलेशन आपने उनको ठिकाने लगा दिया, आपने 4 को कुटाई कर दी, तो आपका मिशन पूरा हो गया। हमेशा पूरा होने के बाद आपको मिलता है कंस्ट्रक्शन वैल्यू, ऊपर से 4 मिलता है। यहाँ पे 4 को भाई पेल दिया, 4 को तोड़ दिया, सारे के 4 बंदे मतलब बेहोश है, और अपने स्टूडेंट से कहते हैं यानी क्यूआन से कहते हैं कि हाँ क्यूआन चलो यहाँ से चलते हैं, तो आराम से ना उसके साथ निकल जाता है। तब यहाँ पे ना वो कहती है लेकिन आपको ना उसको मतलब 4 को 4 बंदों को ना जहाँ से मारना चाहिए था, ताकि ना आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सुने यहाँ पे जाने का 1 सेकंड भाई, मैं इतना भी क्रूल इंसान नहीं हूँ कि हाँ भाई ना किसी को भी जहाँ से मार डालूँ। तो ये सुनिए यहाँ पे क्यूआन उसे समझाते हो, कहते हैं कि नहीं आपको जहाँ से मारना चाहिए, ये दुनिया कोई दुनिया नहीं बल्कि एक जंगल है, जंगल में अगर भाई स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है ना भाई उसको हक रहता है भाई किसी भी वीक बंदे को मारने का, ताकि वो जो वीक बंदा है ना भाई उससे आगे कभी प्रॉब्लम ना करे। अगर आपको इतनी छोटी सी बात भी नहीं मालूम तो अब कहा है कि ग्रुप लीडर भाई इस्तीफा दे दो भाई, मुजरब करो भाई जाके कोठे के अंदर, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सुनिए यहाँ पे जन के भी दिमाग में आता है कि हाँ यार मैं तो भूल चुका था, मैं भाई पृथ्वी से आया हूँ, और पृथ्वी भाई ऐसा रोल नहीं है भाई, पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुमसे कमजोर हो तो भाई जान से मार डालो, लेकिन भाई ये दुनिया ना भाई इस दुनिया में ऐसा ही रोल है, तुम भाई मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग वगैरह मिलता है, और मार्शल आर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे पास पूरा हक है, किसी के साथ भी झगड़ा कर सकते हो, किसी के साथ भी अपने दुश्मन बना के उसे जान से मार सकते हो। इसमें भाई तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे, तुम जिंदा रहोगे, या तुम वीक रहो तो भाई मर जाओगे, यही सही भाई इस दुनिया में ऐसा ही काम चलता है, तो भाई मुझे भी ना इस दुनिया जैसा बनना पड़ेगा। और तभी फिर से ना इसको एक छोटा सा मिशन मिला था, एक साइड मिशन मिला था, उस मिशन में लिखा था कि आपकी जो स्टूडेंट है ना क्यूआन, उसको आपको सिखाना पड़ेगा, उससे समझाना पड़ेगा कि आपका क्या विचार है, और उसके दिल में ना अपने रिस्पेक्ट वगैरह जगाना पड़ेगा। तो ये सुने इसके दिमाग में था कि 1 सेकंड भाई ये क्या भाई, 1 सेकंड इसको मुझे सिखाना पड़ेगा, इसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और इसके दिल में भाई अपने लिए रिस्पेक्ट जगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात जो मेरा ग्रुप है ना भाई वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, वो खाली 9वें लेवल का, और मेरे पास लिटरली मतलब
मतलब खाली एक ही मेंबर है, खाली एक ही स्टूडेंट है और वो भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। मतलब हम खाली 2 मेंबर है, उसमें से भाई मैं लीडर हूँ और मेरी स्टूडेंट है, मतलब एक ही बंदा होने के बाद ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते और इसके दिल में भाई मेरे लिए रिस्पेक्ट भी जगाना पड़ेगा। मतलब कितना बेकार है मेरा नसीब है भाई, एक स्टूडेंट है एक लीडर, तो भी भाई रिस्पेक्ट का भाई यहाँ पे बिल्कुल भी माहौल नहीं है। लेकिन छोड़ो यार, मुझे टास्क मिला है तो मैं टास्क करता हूँ, इसके दिल में भाई कोशिश करता हूँ जगाने के लिए और इसे कुछ अच्छी अच्छी बातें समझाता हूँ जिससे शायद मिशन हो जाएगा तो भाई मेरा फायदा होगा। और क्यों से कहते कि हाँ देखो तुमने जो बात कही ना एकदम 100% सच है भाई। जो हमारे दुश्मन रहते ना भाई उन पे बिल्कुल भी दया नहीं करने का, दुश्मन तो भाई सीधे जान से मार डालो। लेकिन भाई हमें थोड़ा ऐसे अलग भी सोचना चाहिए। देखो सबसे पहली बात है ना, मैं स्ट्रांग हूँ और सारे के सारे बंदे नल्ले, भाई नल्ले मतलब लिटरली बेकार इंसान है जिससे भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिनको मैं जानता हूँ पहचानता भी नहीं होता। ऐसे बंदों को भाई खाली सबक सिखा दो भाई, इतना काफी रहता है भाई। ऐसे बंदों को मारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई, ऐसे बंदों को बेचारे मासूम बंदे रहते हैं, हाँ भाई थोड़ा सा बुद्धू रहते हैं, लेकिन भाई इनको खाली सबक सिखा दो। मतलब ऐसा हाथ पर तो मारो मत यार, ऐसा ऐसा मारने भाई बुरा होता है। तभी ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो कहती है अच्छा हाँ हाँ समझ गई आपका क्या मतलब है कहने का, मैं सब समझ गई। और ये सुनने सिस्टम से आ जाती है कि हाँ कांग्रेचुलेशन आपने मिशन कर दिया है, जिसके बदले आपको ना एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे जो जन है ना, जन भी बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो एटीट्यूड में कि हाँ भाई चलो मिशन पूरा हो गया। और जिस हिसाब से भाई मैंने बातें बोली आए हाँ इसके दिल में मेरे लिए पक्का रिस्पेक्ट आ चुकी होगी। तब यहाँ पे ना क्यूआन कहते हैं अच्छा मैं समझ गई, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई बेकार नल्ले बंदों को मारने से आपका इज्जत खराब होगा कि हाँ भाई मैं ग्रुप लीडर हूँ भाई, बेकार बंदों को मैं क्यों मारूँ, इसलिए आप टेंशन मत लो, आपके बदले भाई ऐसे बंदे को मैं मारूंगी। ये सुनने होते यहाँ पे ये हिल जाता है जन, कह रहे यार मेरा क्या कहने का मतलब था, ये क्या समझ रही है। और क्यूआन को बोलता है शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा भाई, झगड़ा वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है और तू नॉर्मल लड़की जैसा क्यों नहीं बन सकती। जब देखो तेरे दिमाग में ना लोगों को मारने का लोगों को काटने का ऐसा विचार तेरे मन में क्यों आता है। लेकिन ये सुने जो क्यूआन है ना, क्यूआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने तलवार है ना सीधे जन की तरफ रख लेती है और उससे कहती है एक सेकंड भाई तेरा कहने का क्या मतलब है नॉर्मल लड़की जैसा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि जो लड़की वगैरह ना उन्हें घर पे रह के ना भाई खाना पीना बनाना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, ना कि झगड़ा वगैरह करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। कभी भाई लड़की पे ना ऐसा कम ऐसा मत आंकना। और तू यही कहना चाहता है ना कि हाँ जो हम लड़की है ना, लड़की कभी लड़ ही नहीं सकते, हम किसी को मार ही नहीं सकते। अगर तुझे ऐसा लगता है ना भाई तू एकदम गलत है भाई, तेरे से ऐसा बेकार इंसान मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। मन तो करे भाई मैं तुझे ही जान से मार डालूं, लेकिन भाई तू ग्रुप लीडर है भाई, तू ग्रुप लीडर इसलिए भाई मुझे तेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुझे जान से नहीं मार सकती। लेकिन भाई आज से मतलब आज के बाद है ना कभी भी किसी भी लड़की को ना कम मत समझना है। यहाँ पे जो जन रहता है ना, जन भी नोटिस करते कि हाँ भाई जो मैंने बातें बोली ना भाई मेरा बोलने का कुछ ऐसा मतलब नहीं था, बेचारी ने गलत समझ गया, इसको ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मैं ऐसा मतलब लड़कियों का ऐसा कम आंकता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लड़कियों को बिल्कुल भी कम नहीं आंकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई इसके साथ ना पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है, लिटरली बहुत ही कुछ बुरा हुआ है, जिस बात का पूरा भी ये गुस्सा नहीं कर रही है। तो भाई मुझे जानने में इंटरेस्ट है कि हाँ भाई इसके साथ पास्ट में क्या हुआ है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्यूआन का पास्ट में क्या हुआ अगर वो आपको जानना है तो आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और इस वीडियो में लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ लगभग 1500 लाइक का, तो पूरा कर देंगे तो भाई अच्छा होगा, नहीं पूरा करेंगे तो भाई बेगरा होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।